और इस वक्त बिहार की सियासत से एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। एकजुटता के लिए बिहार के मंत्री श्रवण कुमार के घर भोज हुआ और भोज में शामिल नहीं हुए जेडीयू के 7 विधायक। आज बीजेपी विधायकों का बोधगया में प्रशिक्षण शिविर भी है और ऐसा बताया जा रहा है कि अमित शाह वर्चुअल तरीके से इस प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करेंगे। वहीं आरजेडी विधायकों को पटना में रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों की भी बैठक बुलाई है। तो बिहार में ये बड़ी सियासी उठापटक चल रही है और जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन छोड़ के बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई है, तब से बिहार में ऑल इज नॉट वेल चल रहा है और ये तस्वीरें लगातार तब से आ रही। तब से अब तक कई घटनाक्रम हुए हैं। सबसे पहले आप देखिए जीतन राम मांझी, जिन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश की, कहा कि एक मंत्री पद और दिया जाना चाहिए और उसके बाद जो सियासी संग्राम है वो लगातार छिड़ता नजर आ रहा है। सबसे पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेजा लामबंद करने के लिए और अब देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के विधायक है वो सुरक्षित रहे, इसके लिए बोधगया भेजा गया है। 12 तारीख को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है और ऐसे में फ्लोर टेस्ट में सबकी उपस्थिति रहे। इस वक्त नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है फ्लोर टेस्ट। चूंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार, जिनके यहां भोज हुआ है, उन्हीं के द्वारा कहा गया कि आरजेडी द्वारा प्रलोभन देने की कोशिश विधायकों को की जा रही है। वहीं आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि खेला हो सकता है। इस तरह के बयान सुखबुगाहट जरूर पेश करते हैं कि आखिर बिहार में ये सियासी संग्राम जो है वो क्या तस्वीर पेश करेगा। जब विधानसभा का सत्र आहूत होता है तो विधायक दल की बैठक हर पार्टी बुलाती है, हमारी पार्टी भी बुलाई है, उसमें हम लोग आए हैं। सर कहा यह जा रहा है कि सर 12 फरवरी से पहले फ्लोर टेस्ट है, पहले ये अहम बैठक है, क्या कुछ लग रहा है कि खेल होना बाकी है? देखिए आगे आगे होता है क्या। खिचड़ी पक रही है सर क्या? अरे खिचड़ी पकती है, खिचड़ी खाई जाती है, ये तो दुनिया का ये है ना, सभी होना है, सब हो। क्या लग रहा है सर फ्लोर टेस्ट होना, तो क्या लग रहा है कि एनडीए फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएगा? लगता तो नहीं है, अब तो फ्लोर टेस्ट है वहाँ मालूम होगा, लेकिन हम लोग तो समझ रहे हैं कि जो राज्य की राजनीति है, जो देश की राजनीति है, उसमें मैं समझता हूँ कि वैसे सारे विधायक जिनको ये लग रहा होगा कि संविधान, देश की संस्था, देश की व्यवस्था कि जो ध्वस्त किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, में वैसे सोच रखने वाले सारे लोग हम लोगों के साथ हैं। संख्या बल से ज्यादा हमारे पास विधायक है फ्लोर टेस्ट के लिए, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है, बड़े नेताओं तो कहेंगे ना, अब तो बताएगा, अब तो अब कहाँ समय है। आप लोग क्या लगता है कम है संख्या? नहीं, अब तो कम है कि ज्यादा है ही तो पता चलेगा उसी दिन। आप लोग के पास संख्या? हाँ, हमारी संख्या तो है ही। क्या लगता है सर कि फ्लोर टेस्ट में आप लोग सर आगे रहेंगे कुछ? हाँ, जम आगे रहेंगे। फ्लोर टेस्ट अगर हुआ, मतदान की स्थिति आई तो हम लोग जीतेंगे, आगे रहेंगे। लेकिन एनडीए के पास तो बहुमत है सर, एनडीए के पास तो बहुमत है, उसी आधार पर सरकार बनाई है, उसी का न परीक्षण होने के लिए ये हो रहा है। राज्यपाल महोदय ने जो ये किया कि बहुमत साबित करिए, वहाँ जो है सो झारखंड में देखा नहीं कि एक दिन तो भागते ही रहे, बगैर किसी सरकार के राज चला रहा, और उसके बाद क्या कहा, तुरंत साबित करिए। दूसरे लोगों को ये देते हैं, उसका भी सब ये हो जाएगा। कहा ना कि देश में सारी संस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं, संविधान, सबका जो धज्जी उड़ाया जा रहा है, सबका एनडीए के विधायक आप लोग का संपर्क में हैं? नहीं, सभी विधायक आएंगे। मैं तो समझता हूँ, मैं भी क्षेत्र से आ रहा हूँ, सभी लोग क्षेत्र से आ रहे हैं। राजद के विधायक में कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, सभी लोग इंटैक्ट है। मैं तो अपने क्षेत्र से आ रहा हूँ। एनडीए के विधायक और विधानसभा में देखिए फ्लोर टेस्ट होने वाला है 12 फरवरी को। ऐसे में इससे पहले बिहार की सियासत गरमाई हुई है। जब से सीएम नीतीश ने महागठबंधन का साथ छोड़कर
एनडीए का दामन थामा है, तब से सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं 12 फरवरी को नई सरकार का फ्लो टेस्ट होना है। इसी कड़ी में आज तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर राजद विधायकों की बड़ी बैठक बुला ली है। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 3:30 बजे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर राजद विधायकों की बड़ी बैठक होगी। ये तस्वीरें आप वहीं से देख रहे हैं जिसकी तैयारियां की जा रही हैं और तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर भोज की भी तैयारी की है। और इस वक्त हमारे संवाददाता अमिताभ खोजा हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। अमिताभ, ये जो सियासी घटनाक्रम हम देख रहे हैं इसे कैसे देखा जाए? चूंकि बिहार की सियासी पिच पर बैटिंग की जा रही है, लगातार चौके छक्के भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन 12 तारीख को जो वो विधानसभा का फ्लो टेस्ट होगा, आज का सियासी घटनाक्रम बताते हुए उसकी तस्वीर जरा बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो सियासी तस्वीर यहाँ पे है काफ़ी उलझती हुई दिख रही है। 28 जनवरी को जब नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी, उसके बाद से ही तेजस्वी यादव ने जो हुंकार भरी थी कि खेला की अब शुरुआत हो गई है, तो वो खेला की शुरुआत की अब जो है जो हम देखें तो अब सब जो लास्ट पृष्ठभूमि है वो दिख रही है सामने, क्योंकि 12 फरवरी को नीतीश कुमार को विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल करना है। लेकिन इससे पहले जो खेला के डर से तमाम जो पार्टी के जो विधायक हैं उनको हर पार्टी अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद भेज दिया, उसके बाद बीजेपी ने 2 दिन का अपना विशेष प्रशिक्षण शिविर किया जो 10 और 11 फरवरी को होगा बोधगया में। और आज जेडीयू की तरफ से एक भोज का आयोजन किया गया था मंत्री श्रवण कुमार के आवास पे, और कल उनकी 5 बजे विधायक दल की बैठक है। लेकिन आज की अगर हम बैठक भोज की में शामिल होने वाले विधायकों की बात करें तो 5 विधायक उसमें शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं का 7 रुपये कहना है कि वो हमारे संपर्क में हैं और किन्हीं पारिवारिक कारणों के से वो आज शामिल नहीं हुए, लेकिन कल की बैठक में वो शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में भी अब से कुछ देर के बाद वहां पे विधायक दल की विधानमंडल दल की बैठक होनी है और विधायकों के आने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान जो आरजेडी के विधायक हैं और प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने जो दिया है, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की साजिश रच रहे हैं और इस बात की जानकारी हमें मिली है, इसलिए हम विधायकों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी उड़ाई जा रही है और इसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा है कि जो विधायक असंतुष्ट हैं उन्हें तोड़ा जा सके। उन्हें तोड़ने के लिए इस तरह की बातें जो फैलाई जा रही हैं, क्योंकि ना तो बीजेपी की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि हो रही है और ना ही जेडीयू की तरफ से हो रही है। लेकिन इतना बिल्कुल साफ है कि जो खेला की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, उस खेला की तैयारी लगातार चल रही थी। और इसी क्रम में आज देखिए भाकपा माले के जो विधायक हैं महबूब आलम, वो आज जीतन राम मांझी के घर पहुंचे थे अपने एक और एमएलए के साथ, और वहां करीब उन्होंने आधे घंटे तक बैठ के दोनों ने बात की। हालांकि उसके बाद जीतन राम मांझी का ट्वीट आता है, उन्होंने कहा कि खेला करने वाले हवा में रह जाएंगे, इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया भी था। यानी कि उन्होंने फिर से मोदी सरकार में अपनी एनडीए में अपनी उपस्थिति दिखाई है और दावा किया है कि वो एनडीए में रहेंगे। लेकिन इसके पीछे की जो बात करें, अगर हम 12 तारीख की बात करें तो चाहती हूं कि आप अंक गणित के माध्यम से मुझे समझाने की कोशिश करें, क्योंकि जो विधानसभा की तस्वीर है, अगर देखें 122 जो है वो विधायक चाहिए बहुमत के लिए, 114 विपक्ष के पास मौजूद है, यानी केवल 8 दूर हैं। और अगर इस घटनाक्रम को देखें तो श्रवण कुमार के घर पे 7 विधायक नहीं पहुंचे, तो इस हिसाब से अगर अंदाजा लगाएं तो 12 फरवरी को क्या तस्वीर उभरकर सामने आ सकती है अंक गणित के हिसाब से? नहीं, उस अंकगणित को ऐसे देखें कि जो 122 का बहुमत चाहिए फिलहाल जो को दिख रहा है, तो जेडीयू के मिल जाने के बाद एनडीए के पास 128 का वो आंकड़ा है, उसमें एक निर्दलीय विधायक भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें महागठबंधन को, तो उनकी जो संख्या 114 थी, वो एक जो एमआईएम के विधायक है वो भी उनके साथ ही जा सकते हैं, तो 115 उनका होता है। यानी कि उन्हें 7 विधायक उनके लिए घट रहे हैं और 7 विधायक आज की बैठक में जेडीयू से अनुपस्थित हैं। तो सीधे तौर पर ये आप तस्वीर अंदाजा लगा सकते
सकते हैं कि क्या इसमें समीकरण होने वाला है। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी के हैं, उन्होंने इस्तीफा, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है लेकिन वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। यानी कि फ्लोर पे जब उस दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसके बाद सबसे पहली जो वोटिंग होगी वो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर होगी। यानी कि उसी में तस्वीर साफ हो जाएगी कि बहुमत किसके पास है, नीतीश कुमार के पास है या फिर उनके जो विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के मुद्दे को लेकर। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पे कह दिया है कि वो पद पे आसीन रहेंगे और जो नियम है उसके अनुसार नोटिस मिलने के 14 दिनों तक विधानसभा अध्यक्ष के पद पे रह सकते हैं। तो अभी वो समय पूरा नहीं हो रहा है। तो पहला जो अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होगी, यानी कि विधानसभा जब 12 तारीख को जो शुरुआत होगी तो पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद सबसे पहला जो विश्वास जो वोटिंग होगी वो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर हो सकती है। क्योंकि देखिए कोई विधायक, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तकनीकी रूप से 12 विधायकों को उपस्थित होना पड़ेगा। तो ये 12 विधायकों के शुरू से ही लगातार ये बात की चर्चा आ रही थी पिछले 1-1.5 महीने से कि 12 विधायक जेडीयू के ऐसे हैं जो आरजेडी के संपर्क में हैं और जो आरोप भी लगा था विजेंद्र यादव के घर जो बैठक हुई थी उसमें भी ये कहा गया था कि 12 विधायक है। तो ये खेला बहुत पहले से चल रहा था और इस खेले की भनक नीतीश कुमार को लगी और उसके बाद अच्छा, एक चीज अमिताभ यहाँ और समझना चाहूंगी, क्योंकि 3:30 बजे जो है वो तेजस्वी यादव के घर पे बैठक है और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर जो है वो आ रही है। सीधा अमिताभ उसी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर बिहार की सियासत से इस वक्त आ रही है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से पहले जो सियासत गरमाई है उसको लेकर एक और बड़ी खबर मनोज झा ने कहा है वो लोग आरजेडी को नहीं जानते। तो मनोज झा का ये बड़ा बयान, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। आरजेडी ने साफ तौर पर जेडीयू और बीजेपी पर निशाना साधा है। वो आरजेडी को नहीं जानते। हम जब अपने लोएस्ट एब पे थे ना तब भी लोग सक्सेसफुल नहीं हुए और अभी तो एक बड़ी लकीर खींच दी है, 17 साल बनाम 17 महीने। और उस लकीर से सबसे ज्यादा चिंतित हैं मोदी जी और अमित शाह जी। ये खबरें प्लांट कराना उनको मुबारक। हम 12 तारीख को एक यूजुअल डे की तरह ले रहे हैं, कोई अनयूजुअल डे नहीं है। सदन में जाएंगे नेता हमारे, तमाम विधायक जाएंगे और प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। कोई नहीं है ऐसा, विपक्ष को जो है जवाब मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। कांग्रेस के विधायक को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। खुद समझिए कितना डर है इससे, कितना डर सता रहा है इससे। नहीं, खुद अपने आप पर भरोसा नहीं है। जीतनराम मांझी की एक विधायक रत्नेश सदा को मंत्री नहीं बनाने से नाराजगी। चलिए कुछ नहीं है, सभी जो एनडीए के घटक दल के जो भी साथी है सब लोग एकजुट हैं। तो ये बड़ी खबर देखिए, मनोज झा ने कहा वो लोग आरजेडी को नहीं जानते, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। और यहाँ वो से मतलब साफ तौर पर नीतीश और बीजेपी का नया गठबंधन है।